हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आपका मैथ का पेपर आने वाला है और आप उसमें बहुत ही अच्छा रैंक करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये 100% बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को करिएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रहा हमारा ये पहला क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर होगा 12/13, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या है, 12 है, और कर्ण बराबर क्या है, 13 है। और हमको कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमको क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और ये बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 169 माइनस 144 करेंगे, क्योंकि 144 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा। और यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो एक यानी कि आधार का स्क्वायर करेंगे तो 169 में 144 जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 25 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 25 आएगा, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ इधर का स्क्वायर हटेगा तब। ठीक, जब ए का मान यहाँ पे क्या निकल कर आया, ए का मान यहाँ पर 5 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और के का मान क्या है, 13 है। तो हमारी जो कॉस थीटा जो हमारा होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 5/13। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 5/13 कहाँ पे है। तो 5/13 ये देखिए पहले नंबर पे ही है 5/13, तो यही आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप करके आइएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार cot 45 की वैल्यू का जो मान भी होता है ये भी 1 ही होता है। तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा जो बी नंबर है एकदम सही हो जाएगा। 60 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है 1/2 होती है। तो 1/2 का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, और प्लस क्या करना है, cos 60 का वैल्यू क्या होती है, जब cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है का होल स्क्वायर करना है, माइनस करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर करना है, तो कर लेते हैं। ठीक, और हमको क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस 1/4 और माइनस 1। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इनका 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 कैल्शियम लेते ही 1 + 1 - 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 - 2/4, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 देख रहे हैं, माइनस का 1/2। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसमें रॉन्ग है ऑप्शन में। ठीक, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो डी नंबर माइनस लगाकर सही कर देंगे। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, सही है, एकदम सही है हमारी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर होना चाहिए माइनस के साथ। ओके, हो सकता है इस आंसर में गलती हो गई हो। यहाँ पे देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। हमको दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से कोई दीवार है और एक सीढ़ी इस प्रकार झुकी हुई है। ठीक, इस प्रकार से झुकी हुई है। ओके, और यहाँ पे देखिए जिसकी जो कितने 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो हम 60 डिग्री कोण लिख देंगे। यदि सीढ़ी की लंबाई, यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई दी 10 मीटर, यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई क्या है, 10 मीटर है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दीवार की ऊंचाई इसे, ये हम मान लेते हैं कि ये कितना है, ये h है, तो हमको यही ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमको यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम साइन, आप याद करेंगे जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, h है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब h है। यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, किस क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, h है, और कर्ण हमारा कितना है, 10 है। ओके, अब थीटा की वैल्यू क्या दी है, 60, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 60,
साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, h/10। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम साइन 60 की वैल्यू मालूम है, √3 क्या होती है, 2 होती है, और h/10 हो गया। और यहाँ पे 10 को उधर ले जाएंगे, h को ओनली इधर h रखने दीजिए, ठीक। इधर हम h ओनली रखा होता है, उधर हम ले जाएंगे √3 × 10/2। और यहाँ पे देखिएगा हम 2 से 10 को काटेंगे कितने बार में, 5 बार में, ठीक। 5 बार में कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, 5√3। तो यहाँ पे देखिए 5√3 आ गया। कैसा लगा सवाल, अच्छा था ना। 5√3 यहाँ पे देखिए, ए नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा, 5√3। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी में, आप लोग बहुत आसानी से करके आइएगा, ओके। यहाँ पे देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए साइन 20 डिग्री बटा कोस 70 डिग्री का मान बताइए। अगर आप लोगों के एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 1 लगा के आना है। क्या लगा के आना है, 1 लगा के, क्योंकि आपके सिलेबस में जो अभी तक है ओनली 1 है, ठीक। तो मैंने अभी आप लोग क्या बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो डायरेक्ट 1 लगा के आना है। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है, हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 70 90 - 70 बटा कॉस 70 लिखा जा सकता है। साइन 90 - 70 बराबर क्या होता है, कॉस 70। साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 70 अपॉन कॉस 70 अपॉन कॉस 70। तो ये जो कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 ही आपको हमेशा लगा कर आना है, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार कि लंब बटा कर्ण। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सॉरी। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, ठीक। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब क्या है, लंब 3 है, तो यहाँ पे हम लंब 3 मान लेते हैं। और आधार कितना है, आधार हमारे पास 4 है। हमको किसकी ज़रूरत है, कर्ण की। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर रहेगा, हमको लंब का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25, 25 का स्क्वायर, 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा कर्ण जो निकल कर आया 5 आया, ठीक। आप लोगों को ये कर्ण निकालना आ गया, 5 आया, ठीक। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू भी आ गई 5। हमको बस वैल्यू रख देना है। तो आगे हमको साइन थीटा निकाल लेना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, अभी हमने निकाला, ठीक। अब कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, यहाँ पे देखिए 4 और कर्ण कितना है 5। ओके, अब किसकी, अब हो गया, इतना ही निकालना है, ठीक। अब हमको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए साइन थीटा यानी कि 3/5 प्लस कॉस थीटा यानी कि 4/5 बटा साइन थीटा 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5। इसको हल करिए और अपना आंसर निकालिएगा। चलो निकाले दे रहे हैं। ऊपर कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 4 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा बटा ये भी होगा, और इसमें घटाएंगे तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। तो 5 से 5 कटा, माइनस का 7 आ गया। तो माइनस का 7 आपका ही एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो माइनस का 7 यानी कि सी नंबर यहाँ पे देखिएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण कैसे ज्ञात करेंगे, एक पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। मान लेते ये पेड़ है, ठीक, इसकी छाया इधर पड़ रही है, यहाँ पर ये इसकी छाया है। पेड़ है तो छाया तो नीचे ही पड़ेगी ना, ठीक। यहाँ पे इसकी छाया है,
ये पेड़ हो गए और इसकी छाया हो गई, उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य को उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा कोण पर है इसका, यही थीटा हमको ज्ञात करना है। तो जो जितना ऊंचा पेड़ है यच, मान लें पेड़ यच ऊंचाई है, तो इसकी जो ये छाया भी है वो भी कितनी है, यच है। तो हमको यही ज्ञात दिया हुआ है कि जो पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों बराबर है। तो यहाँ पे पेड़ खड़ा होगा तो उसकी छाया ये होगी, यहाँ पर अगर पेड़ है तो उसकी छाया ये होगी, ठीक। तो दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो क्या है, बराबर है। और हमको थीटा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम tan लगा सकते हैं। tan बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो tan थीटा लगाइए, tan थीटा, हमको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार भी h कर्ण भी h, तो h से h गया तो कितना आया, 1 आया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1। अब tan थीटा 1 में किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर 1 किसका होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो tan से tan काटा तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45। आप लोगों ने ऐसे हजारों सवाल लगाए होंगे, ठीक। यहाँ 45। तो आप कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा सवाल अच्छे से तरीके से लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या है। थोड़ा कलर चेंज कर लें। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख लेंगे, इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा मतलब दिया हुआ है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा लिख लेंगे, इंटू साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हो, ठीक। तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन 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 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, आ रहा होगा क्यों नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत रटे रटे हैं कि नहीं, आप लोगों ने रटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत रटा है यार आप लोगों ने, ऐसे इतने जल्दी भूल गए क्यों। अरे तुम्हें से बोल रहा हूँ, भूल गए क्या, नहीं बोले नहीं बोले, ठीक। यहाँ भी नंबर, ओके। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु के मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। थोड़ा सवाल समझो, ओके। सवाल क्या बोला है कि एक मीनार के आधार, तो हम सवाल से डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम जब तक नहीं आएगा बनाना तब तक आप लोगों को क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो एक मीनार के आधार से, तो मीनार पे क्या होगा, ये आधार हो गया। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित, 20 मीटर, ये मीनार क्या हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ से 20 मीटर दूर ये भैया, ये इसकी 20 मीटर है, 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शीर्ष का, ये भैया मीनार है, इसका आधार है, मीनार के शीर्ष ये हो गया, से का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये भैया 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ये भैया, इसको ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई इसकी मीनार की है, मीनार की ऊंचाई ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसको हमको ज्ञात ही करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि tan थीटा का क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, तो लंब निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार कितना दिया हुआ है 20 और थीटा कितना दिया हुआ है 30, तो tan 30 बराबर क्या होगा, h/20 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों को tan 30 की वैल्यू आती है, 1/√3 होती है, ओके। और h/20, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 20/√3, यही आपका आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 20/√3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 20/√3, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। क्या ही जबरदस्त क्वेश्चन था भाई लोग, आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, फोड़ के आ जाना, फोड़ के, ठीक, फोड़ के आना, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, आप लोग फोड़ के आ जाइएगा, फोड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का सरलतम रूप क्या है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह हो गया। आप लोग देखें यहाँ पे बी नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ए नंबर भी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सॉरी, यानी कि आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन जो ऑप्शन होंगे एकदम करेक्ट होंगे, ओके। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा भी होता है और ये भी होता है, तो हम यहाँ पे दोनों भी लगा सकते हैं, ओके, ठीक।
अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में यदि एक न्यून कोण 45, यहाँ पे देखिए 4 और 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ से 5 यहाँ आ गया, तो यानी 45 डिग्री है, तो अन्य कोण क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक कोण 90 अंश का होगा। यदि एक न्यून कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का हो गया, यहाँ पे ये 45 डिग्री का हो गया, तो अन्य कोण यही बचा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, तो लगा दीजिए। तो 45 90 कितना होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 45 प्लस, इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा प्लस 90 बराबर कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 9 4 13 135, ठीक। तो 180 में से 135 जाएंगे तो कितना आएगा, 45। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम tan थीटा लिख सकते हैं बराबर 1/√3, इधर गुणे में इधर जाएगा, बटा में हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, तो हमको थीटा की मान वैल्यू निकालना है, तो 1 एंगल निकालना है हमको। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है, तो tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो tan से tan कटा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो जो एंगल आया 30 डिग्री आया, तो यहाँ पे हमारा ये नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर कितना है, √3/2, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम उसी प्रकार करेंगे, cos थीटा बराबर क्या होगा, √3/2। ये आप लोगों को होमवर्क है, दे दो होमवर्क, चलो ये दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए √3/2 किसका मान होता है, यहाँ पे देखिए √3/2 जो होता है वो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos से cos कटा, थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ये होमवर्क दे दिए रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों के होमवर्क है, ठीक। चलिए ठीक है, इसका आधा बता दे रहा हूँ, आधा आप लोग कर लीजिएगा स्वयं से। कैसे बताऊंगा, एक हवाई जहाज जमीन से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रहा है। यहाँ पर एक जहाज उड़ रहा है, ये जो उन्नयन कोण इसका कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण पर उड़ रहा है। यदि जहाज की ऊंचाई 3000 मीटर है, ये भैया ये इसकी ऊंचाई, यहाँ से ऊंचाई कहाँ से मानी जाती है, हमेशा लंबवत ऊंचाई, हमेशा लंबवत ऊंचाई की ऊंचाई ली जाती है। कितनी है, 3000 मीटर है। तो जमीन से उसकी दूरी क्या है, जमीन से उसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया है 3000 बटा कर्ण तो हमको ज्ञात ही करना है। साइन थीटा कितना दिया, 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है साइन 30 का मान 1/2 हो गया। और यहाँ से हमको कितना आ गया, बाई के, तो के का मान आ गया 3 दूना 6, 6000 मीटर। कितना आया, 6000 मीटर। क्या हमारा सवाल में कहीं गलती है, हमारे सवाल में कोई भी गलती नहीं है, इस आंसर में ही गड़बड़ी है। इस आंसर को इग्नोर करते हुए आप लोग सी नंबर आप टिक मान लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग दिया है समांतर श्रेणी का कि AP 2 5 8 और 11 का 12वां पद क्या है। यहाँ पर आपको 12वां पद ज्ञात करना है, तो आप लोग इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया दे रहा हूँ कि AP में ए प्रथम पद कितना है, 2 है, इसका सारवंतर D बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 5 है, पहला पद 2 है, तो घट के कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो हमको 15 पद ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू कितना दी हुई है, 15। तो हमको an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 15वां पद ज्ञात करना, तो a15 बराबर a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n का मान कितना हुआ है, n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3 है, तो डी हम 3 लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगला a15, सॉरी हर जगह डी लिखा हूँ क्या, नहीं, a15 ही है। a15 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 कितना है, 42 होता है, 42 2 कितना हो गया, 44। तो हमारे जो 44 होगा एकदम सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे 44 तो ये नंबर है, एकदम सही आंसर है, ठीक। आप लोग इसी प्रकार करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग क्या करेंगे, यदि किसी AP का तीसरा पद 12 है
और 10वां पद 26 है, तो सार बनता डी। डी निकालना है हम लोगों को। तो डी हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए डी निकालने सीखते हैं। यदि किसी एपी का तीसरा पद 12 यानी कि A3 दिया है, कितना है? 12। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर क्या है? 12 है। ठीक। इसका 10वां पद कितना है? 26 है। तो 10वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D बराबर कितना? 26। इन दोनों समीकरणों को आप हल कीजिएगा और आपका आंसर जो हो आप टिक मार लीजिएगा। ओके, हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इतना आप लोगों को क्या है? होमवर्क है, और इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या है इसका आंसर। इसके भरोसे मत रहिए कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ओके, तो आप लोग करके बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं इसे आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एपी 10 7 4 1 - 2 का 20वां पद क्या है? तभी इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन आप लोगों को ये करके आया हूँ। ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। ये आप लोग क्या है? होमवर्क है, और इसे आप लोग क्या करिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये एक दिया है क्वेश्चन, किसी एपी का पहला पद 5 है और सार्वंतर 3 है, तो इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। इसे मैं बता दे रहा हूँ। यदि एपी का पहला पद ए बराबर कितना है? 5 है, और सार्वअंतर कितना है? 3 है। डी का वैल्यू दिया हुआ है 3। इसके प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 12 पदों का योग ये योग ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होता है? फार्मूला एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए एस एन, यानी कि हमको कौन सा पद है? 12वां पद। हाँ, 12वां पद। तो यहाँ पे हम 12वां पद, एन का मान कितना है? 12/2, ए का मान 5 है, तो 5 दूना हो जाएगा 10, प्लस 12 में से एक जाएंगे 11, 11 में से 3 का गुणा होगा 33, तो 33 10 44, और 44 और यहाँ पे 2 6 12, 44 6 में गुणा होगा तो 6 को 24, सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 43 होगा। 43, तो 43 में 6 का गुणा करिए तो 36 18, और 6 को 24 से 25, कितना है? 128। तो चलिए देखते हैं, हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं हमने गलती की है। तो चलो देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है। हमारा एकदम सही है। यहाँ पर आप लोग को जो आंसर आया निकल कर एकदम करेक्ट आंसर है। कितना है? 128। ठीक, 128। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपी 3 8 13 18 के कितने पदों का योग 246 होगा? इसे आप लोग करिएगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। ओके, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे भी लिख लीजिएगा। और ये सारे जो सवाल है मैं अगली वीडियो पे दे दूंगा। यहाँ पे ये भी होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी ये होमवर्क है। बस हो गया, आप लोगों को इतना ही होमवर्क रहेगा। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।